नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दत्तनगर में रोज 70,000 लीटर दूध का होगा उत्पादन, 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25.67 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मिल्कफेड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया। यहां पहले ही 20,000 लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस संयंत्र की क्षमता 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई। संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी, दही का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र की क्षमता बढ़ने से 4 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं किया। मैं आम परिवार से संबंध रखता हूं और मेरी माता भी गांव में खेती करती हैं। कोई भी किसान दूध का दाम बढ़ाने की मांग को लेकर मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैंने गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए दूध का दाम 13 से 15 रुपए बढ़ा दिया। खुशखबरी, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर को मिलेगा रूट परमिट, ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी यातायात की सुविधा। हिमाचल में निजी बसेस की तर्ज पर अब टेम्पो ट्रैवलर को भी रूट परमिट मिलेंगे। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार निजी ऑपरेटर्स को रूट्स पर टेम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए परमिट देगी। बसेस का जैसे रूट परमिट मिलता है, उसी तर्ज पर टेम्पो ट्रैवलर को भी परमिट मिलेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य सचिवालय में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग ने आरटीओ के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में इसका सर्वे करवाया है कि किन रूटों पर इन्हें चलाया जा सकता है। 250 के करीब रूट चिन्हित किए जा चुके हैं। अटल टनल में यह काम किया तो होगी कार्रवाई, लाहौल स्पीति पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। अटल टनल रोहतांग में ओवरटेक करने वालों की अब खैर नहीं, लाहौल स्पीति पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी। पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीमित दृश्यता और सीमित परिस्थितियों के कारण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अटल सुरंग रोहतांग के भीतर ओवरटेकिंग सख्त वर्जित कर दी गई। गाइडलाइन के मुताबिक अपनी लेन बनाने व गति सीमा का पालन करने के निर्देश हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आपातकालीन निकास या फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूषित हवा से घुट रही सांसें, विभाग अलर्ट, मास्क पहनने की सलाह। गत दिनों से जिला ऊना में धुआं रहित धुंध के छाने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी और लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए 95 मास्क पहनने की अपील की। बता दें कि धुआं रहित धुंध से सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनके सांस, फेफड़े व आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने व सफर के दौरान सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण एक बड़ा और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। गौर हो कि WHO का अनुमान है कि प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने से हर साल करीब 7 मिलियन लोगों की मौत होती है, जिससे स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और निमोनिया सहित सांस के संक्रमण जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करेगी विदेशी कंपनी। जर्मनी के डसेल्डोर्फ शहर में आयोजित मेडिकल एक्सपो मेडिका 2024 में हिमाचल में निवेश के लिए कई विदेशी कंपनीज के साथ टाई अप हुआ। इस एक्सपो के चौथे दिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अगुवाई में हिमाचल से गए दल ने मेडिकल डिवाइस सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ वार्ता की। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों की टीम के साथ जापान, इजराइल और साउथ कोरिया के पवेलियन का दौरा किया और उसके बाद भारत के पवेलियन को भी देखा। इस दौरान नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिए करीब 7 कंपनीज ने इच्छा व्यक्त की। देवताओं की घर वापसी के साथ रेणुका जी मेला संपन्न, राज्यपाल ने देव पालकियों को दिया कंधा। देवताओं की घर वापसी के साथ ही 5 दिनों से चल रहा अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने परंपरा के अनुसार देव पालकियों को कंधा देकर विदा करने के साथ मेले का विधिवत समापन किया। इसके साथ ही मेले में पधारे देवता अपने देव स्थलों की ओर प्रस्थान कर गए।
आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज देने का फैसला देर से, केंद्र दे चुका था एडवांस फंड। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा समेज और बागी पुल की आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने का फैसला सरकार के द्वारा बहुत देर से किया गया, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा इस बार हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तहत जारी किए जाने वाला फंड एडवांस ही दे चुकी थी। हादसे के बाद भी हमने मांग की थी कि सामान्य मदद से कुछ नहीं होने वाला, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। हिमाचल में होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार, कैबिनेट करेगी फैसला। हिमाचल में होम स्टे के लिए नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। शनिवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। 22 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन विभाग की ओर से ये प्रस्ताव भेजा गया था। कैबिनेट ने इस पर कुछ और जानकारी मांगी थी, जिसके कारण इसे दोबारा इस बैठक में रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूल्स में 10 दिसंबर से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षाओं से संबंधित डेट शीट जारी कर दी है। तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 दिसंबर, 8वीं की 23 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को सुबह 9:45 बजे उत्तर पुस्तिका आवंटित की जाएगी। बुकलेट पर अपना विवरण दर्ज करने के बाद 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। फिशिंग टूरिज्म का हब बनेगा हिमाचल। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब फिशिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसकी शुरुआत बिलासपुर की गोविंद सागर झील से की जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर मत्स्य विभाग की ओर से बाकायदा पर्यटकों को पर्यटन फिशिंग के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। झील के पर्यटकों से गुलजार होने से यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आगामी समय में बिलासपुर पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि महाशीर मछली न केवल अपनी स्वादिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये स्पोर्ट्स फिशिंग में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड भेजकर लोगों के खाते साफ कर रहे शातिर, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में साइबर शातिरों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाला। शादी के मुहूर्त का फायदा उठाकर ठग व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी कार्ड भेज रहे हैं। कार्ड का इस्तेमाल अब मालवेयर फैलाने और पर्सनल डेटा चुराने के लिए किया जा रहा है। ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर वायरस फाइल्स APK फाइल भेजनी शुरू कर दी हैं, जिनसे फोन में मालवेयर डाउनलोड हो जाता है। हिमाचल की पुडुचेरी पर बड़ी जीत, पूल बी में दूसरे स्थान पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित रणजी मैच में हिमाचल ने पुडुचेरी पर पारी और 17 रन से जीत दर्ज की। 4 दिवसीय मुकाबले के तीसरे दिन पुडुचेरी की टीम 82वें ओवर में 334 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पुडुचेरी पर बड़ी जीत के साथ ही हिमाचल प्रदेश रणजी ट्रॉफी के पूल बी में दूसरे स्थान पर पहुंचा। नशा माफिया है कि मानता नहीं, 2 भाइयों के घर निकली चिट्टे की बड़ी खेप, कैश भी बरामद। जिला पुलिस नूरपुर ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नशा माफिया है कि मानता नहीं। जिला पुलिस नूरपुर के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए अभियान में छन्नी में 2 भाइयों के रिहायशी मकान से 91.4 ग्राम चिट्टा व 38,000 रुपए की नकदी बरामद की। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर हादसा, कार चालक को ऐसे मिली खौफनाक मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर रखो के निकट रोपड़ में हुए एक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रकाश चंद अपनी बोलेरो कार में सुबह काम से जा रहा था कि अचानक रोपड़ के पास नियंत्रण खो देने से कार सड़क किनारे डंगे से टकरा गई। हादसे के दौरान कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं प्रकाश चंद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।